देखिए, मैं प्रोफेशनल हूँ और मेरी ठीक ठाक इनकम है, बट तब भी चुभता तो है। जब 100 से ज़्यादा जाता है पर लीटर तो चुभन तो ज़रूर होती है। जेब को जो है वो लंबा छेद ही कर रही है उसमें। केंद्र सरकार को कुछ पड़ी नहीं है, ये लोग जिए या मरे। पब्लिक के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन काम तो रुकना नहीं है किसी का। सर अभी 100 का पेट्रोल डलवाते थे, अब 100 में होते ही नहीं 1 लीटर में। पहले 100 रुपये का डलवा दिन भर बेफिक्र रहते थे, अब 200 का डलवाना ही पड़ता है। सर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत ही दिक्कत है। अभी इस बार तो रेट ऐसे बढ़ गए 90 रुपये के बाद तो समझ भी नहीं आया कि 110 कैसे हो गया। देश के हर शहर में पेट्रोल की कीमत बेलगाम है और महंगाई हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। अब इस बेलगाम कीमत से देश भर में खलबली मची हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़क पर हैं और सियासत चरम पर है। पेट्रोल डीजल की करीब करीब हर रोज बढ़ती कीमतों ने जनता के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और सरकार के सामने सवालों की बाढ़ आ गई है। ऐसे में आम लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं है। फिलहाल एक तरफ पेट्रोलियम मंत्रालय के नए निजाम और सरकार को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, दूसरी ओर रिकॉर्ड महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई पर आने वाले आंकड़े होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन यानी WPI भी इसकी तस्दीक करते हैं। थोक महंगाई दर लगातार दूसरे महीने 12% से ऊपर है। जून में थोक महंगाई दर 12.07% रहा। मई में भी थोक महंगाई दर 12.94% था। महंगाई की ये रफ्तार रिजर्व बैंक की खतरे की सीमा रेखा को भी पार कर चुकी है। कुछ महीनों में ही थोक महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसका अंजाम ये हुआ है कि किचन का बजट बिगड़ चुका है। बढ़ी हुई कीमतें अब जेब जला रही हैं। कमाई इतनी हो रही है, लॉकडाउन के बाद बेरोजगार बैठ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए, इनकम हो नहीं रही है, बस खर्चे बढ़ते जा रहे, बिजली के बिल बढ़ गए, सब बढ़ गया। चीज़ में है, तेल खाने पीने के हर सामान में महंगाई है। अरे इसमें सामान पे महंगाई पड़ रही है तो मुश्किलों का तो सामना है। देश में बढ़ती महंगाई से जनता बेहाल है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है। पिछले कुछ महीनों से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने से न केवल लोगों को महंगाई की बुरी मार झेलनी पड़ रही है, बल्कि उनके पैसे खर्च करने का तरीका भी बदल गया है। भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक शाखा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर खर्च ज्यादा होने के कारण लोगों को स्वास्थ्य जैसी जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है। खाने पीने की चीजों पर लोगों ने खर्च घटा दिया और परिवारों की बचत दर घटकर GDP की 8.2% पहुंच गई। इस हालात में जब लोगों के बटुओं पर असर हुआ है, रिटेल से लेकर थोक महंगाई तक आसमान पर है, सरकार चुप है, बहुत हुई महंगाई की मार जैसे टैगलाइन अब कहीं सुनाई नहीं देते। सवाल है कि ऐसा क्यों है? जब पार्टी सत्ता में होती है तो महंगाई पर चुप्पी साध लेती है और जब विपक्ष में होती है तो उसके सुर अलग होते हैं। आप खुद सुनिए। हमने बार बार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा है कि देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है? ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? इस सरकार की महंगाई माफियाओं के साथ, इस सरकार की घोटाले के माफियाओं के साथ जिस तरह की साठगांठ है, वो इस बात का प्रतीक है कि आम आदमी पर हर दिन बोझ पड़ा रही है। ये सरकार घोटालों के गुरु घंटालों की सरकार है। जनता ने केंद्र में बीजेपी की सरकार को लगातार 2 बार बहुमत से जिताया। हालांकि सत्ता में आने के 7 साल बाद भी केंद्र सरकार महंगाई के राक्षस को अभी तक मार नहीं पाई है, बल्कि महंगाई
दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सरकार इस पर लगाम लगाने का कोई उपाय कर रही है, ऐसा दिख नहीं रहा है।